चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में आज मुलाकात कराते हैं एक चर्चित ग्राम सभा बेरा गढ़ीवा, ब्लॉक भिटौरा, जनपद फतेहपुर, ग्राम प्रधान पप्पू सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में प्रधान जी, और आपको और आपकी ग्राम सभा को वर्ष 2022 की और आने वाले नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए प्रधान जी की ही ज़ुबानी सुनते हैं उनकी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं और उनके क्या लक्ष्य हैं वर्ष 2022 के। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह सेंगर, पप्पू सिंह, ग्राम प्रधान बेरा गढ़ीवा, ब्लॉक भिटौरा, जनपद फतेहपुर। सर्वप्रथम तो जिन लोगों ने मुझे प्रधान चुना है उनको बहुत बहुत बधाई जी। और हम लोगों की ग्राम सभा में अभी तक जो भी लक्ष्य के अनुरूप काम हो रहे हैं जी, जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं उनके अनुरूप काम भी हो रहा है जी काफ़ी इंटरलॉकिंग और अंडरग्राउंड नाली की व्यवस्था हमने करवा दी है जी। और अभी माननीय केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा एक बारात घर भी हमारे यहाँ के लिए दिया गया है जी। और विद्यालय की 4 दीवारी बनवाई गई है और अमृत तालाब भी खोदा जा रहा है, उसकी खुदाई पूर्ण होने वाली है और खेल का मैदान भी प्रस्तावित है जी। इसके साथ साथ जिला पंचायत के द्वारा हमारे पूरी ग्राम सभा में 5 4 मजरे हैं जी। तो सभी को विद्युतीकरण जितने विद्युत पोल हैं सभी में लाइटिंग की व्यवस्था भी हो गई है और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ग्राम सभा अग्रणी ग्राम सभा बने और डेवलपमेंट अच्छा हो जी। बस यही सब कहना चाह रहा हूँ। जैसे मूलभूत ज़रूरतें होती हैं हर ग्राम सभा में प्रधान जी, राशन संबंधित हो गई, वृद्धा विधवा पेंशनें हो गई, कॉलोनियाँ हो गई, तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको वो हर एक सुविधाएं आप द्वारा प्रधान जी मुहैया कराई जाए। तो नहीं, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी मैंने पहले ही 127 पेंशन अभी तक स्वीकृत करवा दी हैं जी जी। और पात्रता के आधार पर हमारे यहाँ राशन कार्ड, विधवा पेंशन, फसल बीमा और ये सभी काम पात्रता के आधार पर किए जा रहे हैं और जो आवास आ रहे हैं आवास का भी उसी तरह निर्माण काम चालू है जी। और जो अभी आने वाला लक्ष्य है उसको भी पूरा किया जाएगा। कोरोना के जो टीकाकरण है प्रधान जी वो कितने प्रतिशत डबल डोज अपने यहाँ लग गई हैं? डबल डोज का हो गया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे जी द्वारा मुझे जनपद में सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था कोरोना टीकाकरण के लिए। बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले मुझको हमने 99% कोरोना का टीकाकरण करवाया था तो उसके लिए सम्मानित भी किया गया और हमारा लक्ष्य इन सभी के लिए वैसे भी रहता है कि ये काम सब प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाए। जैसे प्रधान जी वो हर एक संभव बजट और शासन स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आपको वो हर एक सहयोग आपकी ग्राम सभा तक पहुंचता रहे, तो आपके विकास के जो सपने हैं अपनी ग्राम सभा में उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, लक्ष्य तो सबसे पहले विकास ही होता है। जी जी। और अगर बजट मिल जाता है तब तो बहुत सारी चीज़ें अभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन अभी बजट के अभाव में काफ़ी हमारे यहाँ चूँकि बड़ी ग्राम सभा है तो काफ़ी रास्ते, काफ़ी नाली वगैरह हैं और मैं तो पेयजल के लिए अभी टंकी का भी निर्माण शुरू होने वाला है, पानी की टंकी का। तो सभी काम चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन यह है कि अभी बजट तो बाधा रहता ही है, उसमें कोई ये नहीं है। हर ग्राम सभा में जैसे ज़रूरतें आपने बताई, अभी विवरण दिया, तो पानी की टंकी वो आपके यहाँ निर्माणाधीन है कि है? अभी नहीं, अब शुरू होने वाली है। निर्माणाधीन है, मतलब प्रस्ताव पारित था वो अब अभी का निर्माणाधीन है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है? ना अभी चालू हो रही, बाउंड्री वाल उसका करने के लिए आए हैं वो लोग। और बारात शाला वो है नहीं आपके यहाँ? बारात शाला उन्होंने अभी हमको दिया है साध्वी जी ने, उसके लिए जमीन का प्रस्ताव करके हम भेज रहे हैं। खेलकूद का मैदान के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, उसके लिए भी हमने एस्टीमेट के लिए कह दिया है। अंत्येष्टि स्थल? अभी अंत्येष्टि स्थल नहीं है, उसके लिए जैसे ही कोई प्रोजेक्ट में प्राविधान आता है, पैसे आते हैं जी, तो उसका भी काम शुरू कराया। पंचायत भवन प्रधान जी अपने यहाँ कंप्लीट है? हमारे यहाँ पंचायत भवन जीड सीड था, उसको वो अभी किराए के भवन में ही चल रहा है जी, और पंचायत भवन हमारे यहाँ अभी नहीं है।
उसको तो और उसके वो लिए जो मैंने कई बार प्रस्ताव भिजवाए हैं। जी जी अब देखिए जब शासन की मंशा के अनुरूप जब वो 6,000 वाला जो लड़के जो सहायक मित्र हैं वो अपॉइंट हुए हैं आप लोगों के आते हैं जो नहीं वो समय से परमानेंट हमारे यहाँ वो एक व्यवस्था बना रखी होगी कहीं पे जहाँ पे नहीं वही कंप्यूटर बता रहे हैं कि एक जी। हमने एक रेंट का ऑफिस ले लिया है, रोड पे ही है। जी वहाँ जी पर परमानेंट वो लड़की बैठती है जिसका चयन हुआ है। ठीक। पंचायत मित्र बैठते हैं। हमारे यहाँ पूरी एक व्यवस्था है जिसके तहत सब काम चल रहा है। ये मिड डे मील में जो बच्चों का भोजन बनता है प्रधान जी वो आप लोगों की निरीक्षण में रहता होगा जो साफ सफाई पोषाहार उनको देखिए निरीक्षण में हमारा रहता है, लेकिन मैंने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को ये पूरे चार्ज दे दिए हैं जी और उनका पूरा धन चेक के माध्यम से उपलब्ध करा देता हूँ। जी, व्यवस्थाएं वही देखते हैं जी, जी। लेकिन उसका निरीक्षण मौके पर निरीक्षण किया पे जाता है। मौके पे आप सब लोगों के द्वारा हो जाता है बच्चों को अच्छा खाना पीना जो भी है नहीं वो जी 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 उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। वो हमारे घर के ही बीच के बच्चे हैं सब जी जी और सभी अध्यापकों के द्वारा उसको देखा जा रहा है। हर एक प्रधान जो है वो अपनी ग्राम सभा में प्रथम व्यक्ति होता है। आपका भी ये प्रथम चरण है प्रधानी का। लोगों ने आपको विश्वास के दायरे में रखा तो हर प्रधान की छत्र छाया में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते, क्या संदेश है आपका अपनी ग्राम सभा वासियों को और ब्लॉक और जनपद वासियों को, क्या संदेश है? गांव का प्रथम नागरिक जरूर होता है लेकिन प्रथम सेवक भी होता है। बिल्कुल। जो लोग प्रथम नागरिक मान लेते हैं अपने आप को जी जी तो मानना चाहिए, लेकिन प्रथम सेवक भी मानना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि प्रधान को प्रत्येक गांव के जितने सदस्य हैं उनकी जितनी सी ज़रूरत, जितनी सी ज़्यादा सुविधाएं हैं केंद्र द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, उनको सब तक पहुंचाए। और कोशिश मेरी यही है कि सब तक वो सुविधाएं सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही वो वहाँ पहुँचे। चलिए प्रधान जी, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो भी विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में अपनी ग्राम सभा में पूर्ण करें। जो भी आपका सहयोग है शासन ब्लॉक स्तर पे वो समय अनुसार आप तक पहुंचता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपकी ग्राम सभा को आने वाले 9 वर्ष की और वर्ष 2022 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, धन्यवाद।